कल शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। नवरात्रि का आयोजन भारतीय परंपरा में देवी के 9 रूपों के रूप में 3 प्रमुख महत्वपूर्ण पक्षों को लेकर के होती है। एक देवी का पक्ष जो शक्ति का होता है, एक जो ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी के रूप में होता है, और एक जो खुशहाली और ऐश्वर्य के रूप में होता है। और मुझे लगता है कि इसको आज महज संजोग न कहें, बल्कि यह उन तीनों के प्रतीक के रूप में तीनों नारियों का सम्मान आज यहाँ पर हम नवरात्रि की एक दिन पूर्व यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें श्रीमती रितु कैदान श्रीवास्तव जी जो लखनऊ की ही बेटी हैं और इसरो की एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, चंद्रयान के सफलतम अभियान के उपरांत उनका आज लखनऊ आगमन हुआ है। राज्य सरकार ने उन्हें आमंत्रित किया, वे यहां पर आए हैं। उनका आगमन अनेक बेटियों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा देती है। और कुछ भी असंभव नहीं, बस प्रयास की आवश्यकता है, एक बेहतर प्रयास। सफलता तो आपके पीछे पीछे घूमेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और उनकी सफलता ने यह एक संदेश दिया है, जो इस सफलता हमेशा इस बात को मानते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है। वह इन तीनों व्यक्तित्वों ने, नारी गरिमा की प्रतीक तीनों, जो सशक्तिकरण की प्रतीक, जो तीनों बहनें यहां पर उपस्थित हुई इस मंच पर हैं, तीनों इस बात की प्रतीक हैं कि नहीं, सब कुछ हो सकता है, बस एक सत प्रयास की आवश्यकता है। वे यहां पर आए हैं और यहां लखनऊ उनका घर है, लेकिन कार्य कर रही हैं सुदूर दक्षिण में, कर्नाटक में कार्य कर रही हैं। स्वाभाविक रूप से उत्तर को दक्षिण से जोड़ने का कार्य है। श्रीमती हेमोप्रभा सोफिया जी हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं, और आपने उनका उद्बोधन सुना है। वे असमिया में बोल रही थी, लेकिन उनके सारे भाव हर व्यक्ति समझ रहा था। भाषा बाधक नहीं हो सकती है हमारी संवेदनाओं को व्यक्त करने के मार्ग में, हमारी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के मार्ग में। उन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ विशिष्ट योगदान किया। कैसे हम अपनी हाथ की कारीगरी के माध्यम से अपने हुनर को एक मंच अपने प्रयास से दे करके अपने आप को सशक्तिकरण के एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, और वह उन्होंने करके दिखाया। वे असम से हैं। हम लोगों ने अनुरोध किया, वे आज हमारे बीच में आए हैं। मां कामाख्या धाम से आकर के वे आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पधारी हैं। मैं प्रदेशवासियों की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और श्रीमती रोशनी नादर मल्होत्रा जी से का भी, वे HCL ग्रुप की CEO और चेयरपर्सन हैं, और उनके द्वारा इस फील्ड में जो कार्य किया जा रहा है, जो बात उन्होंने एक सफलता की कहानी की अपनी बात कही। शिव नाडर फाउंडेशन अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों को उत्तर प्रदेश के अंदर कर रहा है, चाहे सीतापुर में एक रेजिडेंशियल स्कूल का है, बुलंदशहर में है, अन्य अनेक फील्ड में। इस फाउंडेशन के द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ भी और अपने स्तर पर भी, फाउंडेशन के स्तर पर भी अनेक सकारात्मक और रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने अपने उद्बोधन के माध्यम से सफलता की एक नई कहानी आप सबके सामने कही।
ये चीजें दिखाती हैं कि हर एक क्षेत्र में संभावना है, केवल उस संभावना को समय से चुनना और फिर उस पर सरपट दौड़ पड़ना। अगर हम इस फील्ड में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो सफलता फिर कहीं भी आपसे पीछे नहीं रहने वाली है। और इस सफलतम कहानी की 3 प्रतिमूर्तियों को आज यहां पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सम्मानित करके मिशन शक्ति के 4th संस्करण को आगे बढ़ाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है।